साथियों नमस्कार। साथियों जीएस के अंतर्गत ज्योग्राफी की एक और नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं ग्रहण के बारे में। आप लोगों ने बहुत बार ग्रहण के बारे में सुना होगा कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। तो आज हम अपनी इस क्लास में जानेंगे कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। अमूमन एग्जाम में एक प्रश्न इससे जरूर आते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो वहां पर ये पूछते हैं कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, क्या प्रक्रिया होती है कि सूर्य ग्रहण लग जाता है और क्या प्रक्रिया होती है कि चंद्र ग्रहण लग जाता है। तो आज की अपनी इस क्लास में हम जानेंगे कि आखिरकार ये प्रक्रिया घटित कैसे होती है। ठीक है, तो आइए हम चर्चा करते हैं इक्लिप्स के बारे में, ग्रहण के बारे में। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, ग्रहण, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इक्लिप्स। ठीक है, तो हम दो चीजों के बारे में चर्चा करने वाले हैं, एक सूर्य ग्रहण और एक चंद्र ग्रहण। ठीक है, तो चलिए हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि ये सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। चलिए देखिएगा, यहां पर ये हुआ सूर्य और ये पृथ्वी। सूर्य पृथ्वी, तो आपको पता ही है कि पृथ्वी का अपना एक कक्षातल है जिसके माध्यम से वो इस सराउंडिंग सूर्य का चक्कर लगा रही है। उसके साथ साथ आपको ये भी पता है कि इसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है बताइए, चंद्रमा। चंद्रमा क्या कर रहे हैं, वो अपने ग्रह मतलब पृथ्वी की वो परिक्रमा कर रहा है। ये हुआ चंद्रमा। ठीक है, तो अब चंद्रमा कुछ इस तरीके से अपने ग्रह की कक्षा मतलब पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा कर रहा है। और इसकी बात करें तो ये सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी कर रही है। तो कुछ ऐसी स्थितियां घटित होती हैं जब क्या होता है कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में, ध्यान दीजिएगा, सूर्य और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा। मतलब कि कक्षा तल में भ्रमण करते करते एक ऐसी स्थिति घटित होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, कौन सा ग्रहण लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि तब लगेगा सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सोलर इक्लिप्स। ठीक है, सूर्य ग्रहण। अब आप थोड़ा सा हो सकता है डाउट हो रहे हो कि कैसे ये प्रक्रिया घटित हो रही है। आप देखिएगा कि जो सूर्य है, सूर्य का प्रकाश कहां तक पहुंच रहा है, पूरी पृथ्वी तक पहुंच रहा है। ठीक है, अगर हम चंद्रमा के सापेक्ष बात करें तो कुछ इस तरीके से इसकी छाया यहां पर बन रही है। अब सपोज करिए कि यहां पर जो व्यक्ति होगा, यहां अगर कोई व्यक्ति बैठा है, खड़ा है, किसी भी कंडीशन में है, तो अगर यहां से वो सूर्य को देखने का प्रयास कर रहा है, ठीक है, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ गया है तो उसको क्या दिखेगा कि सूर्य का जो प्रकाश है वो सही तरीके से या पूरी तरीके से वह कुछ समय के लिए नहीं देख पाएगा। तो जब वो सूर्य का प्रकाश देखने में कहीं ना कहीं कठिनाई महसूस करेगा, मतलब उसको सही तरीके से नहीं दिखाई देगा, तो ऐसी ही कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सूर्य ग्रहण। मतलब कि सूर्य को हम सही तरीके से जब नहीं देख पाते हैं, पूरी तरीके से नहीं देख पाते हैं, उसमें थोड़ा सा या पूरी तरीके से एक धब्बा के रूप में दिखाई देने लगता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सूर्य ग्रहण। ठीक है, मतलब यहाँ क्या हो कि पृथ्वी की कक्षा, चंद्रमा पे कक्षा तल में पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है और एक ऐसी कंडीशन बनी कि वो कुछ इस तरीके से सामने आ गई और उसका परिणाम क्या हुआ, यहाँ जो व्यक्ति था वह सूर्य को पूरी तरीके से, सही तरीके से, साफ तरीके से नहीं देख पा रहा था। और ऐसी कंडीशन को क्या बोला गया, सूर्य ग्रहण। मतलब कि सूर्य को सही तरीके से या धब्बा नुमा देखना क्या कहलाया, सूर्य ग्रहण कहलाया। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये जो सूर्य ग्रहण है वो कब लगता है, तो वो लगता है अमावस्या को। कब लगता है, अमावस्या को। अब आप कहेंगे कि कैसे हम समझे अमावस्या, तो आप ध्यान दीजिएगा कि जो ये चंद्रमा है, आपको पता है कि चंद्रमा के पास खुद का प्रकाश नहीं है, वो कैसे चमकता है, तो उस पर सूर्य की रोशनी पड़ती है और वही सूर्य की रोशनी हमको प्रकाश के रूप में, एक मध्यम प्रकाश के रूप में हमको दिखाई देती है। ठीक है, तो अब देखिए, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर कि जो सूर्य का प्रकाश है वो कहां पड़ रहा है, इस ओर ज्यादा पड़ रहा है, मतलब इस क्षेत्र में सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है।
इसका मतलब क्या हुआ कि इस एरिया में, इस क्षेत्र पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ा है। तो आपको पता होगा कि जब सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, शून्य पड़ता है, तो उस दिन क्या होती है, वो रात क्या होती है, वो समय क्या होता है, मतलब कि वो पूरा समय जो होता है वो कहलाता है अमावस्या। ठीक है, तो अब अमावस्या दिन क्यों लगा है आप समझ गए होंगे कि जब ये लोकेशन बनती है पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जा रहा है, और हम देख पा रहे हैं कि जो सूर्य का प्रकाश है वो इस ओर पड़ रहा है, जहां से हम चंद्रमा को बिल्कुल भी नहीं देख सकते, मतलब पृथ्वी से चंद्रमा का वह भाग बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है, जिस पर सूर्य का प्रकाश नहीं पड़ रहा है, सूर्य का प्रकाश बिल्कुल नहीं पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति कब बनती है बताओ, अमावस्या को बनती है, जब चंद्रमा को हम बिल्कुल नहीं देख पाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमावस्या को भी सूर्य ग्रहण लगता है। क्लियर, इतना समझ में आया आपको? ठीक है, तो आप बस इतना ध्यान रखिएगा, आपका एग्जाम पॉइंट, 2 एग्जाम पॉइंट यहां से बनने हैं कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या को भी लगेगा। और दूसरी बात क्या हुई कि कब घटित होती है घटना, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, तब क्या होता है, सूर्य ग्रहण लगता है। यही पॉइंट आपको 2 पॉइंट यहां से ध्यान देना है, यही आपका एग्जाम पॉइंट है। तो आशा करते हैं सूर्य ग्रहण आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए अब यहीं पर हम देख लेते हैं, चंद्र ग्रहण को भी देख लेते हैं। इसको लिख दे रहा हूं, ठीक है, सेम ऐसे ही बनाता हूं मैं। ये हुआ आपका सूर्य और ये हुई आपकी पृथ्वी। ठीक है, चंद्रमा रहेगा नहीं, ये हुआ चंद्रमा। ठीक, अब देखिए क्यों चंद्रमा वहां पहुंचा, क्योंकि आपको पता ही है कि ये पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। कौन, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है। तो एक ऐसी स्थिति बनी जब चंद्रमा यहां पर पहुंचा था, और एक ऐसी स्थिति बनी जब चंद्रमा कहां पहुंच गया, इस ओर पहुंच गया। तो ध्यान दीजिएगा, अब क्या हो रहा है कि अगर हम यहां से सूर्य को देखें तो सूर्य अच्छे से दिखाई दे रहा है, यहां पर कोई रुकावट आ रही है, सूर्य को देखने में कोई रुकावट नहीं आ रही है। लेकिन अगर हम यहां से देखेंगे तो अगर जो चंद्रमा का प्रकाश है वो इस क्षेत्र पर ऐसी कंडीशन बनती है कि जब परिक्रमा कर रही है, परिक्रमा देखो ध्यान देना कि पृथ्वी किसकी परिक्रमा कर रही है, सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो ठीक ऐसी कंडीशन जब बनती है, जो इस वाले लोकेशन पे हम खड़े हैं, ऐसी कंडीशन जब बनती है तभी क्या होता है कि सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर भली भांति, या कुछ भाग भी हो सकता है या पूरा भाग हो सकता है, तो इस पर भली भांति नहीं पहुंच पाता है, तो वो स्थिति कहलाती है, मतलब वहां पर एक धब्बानुमा स्थान दिखाई देने लगता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। जब हम सूर्य के प्रकाश को जो यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो यहाँ पड़ रहा है, वो सही तरीके से नहीं पड़ पाता है, या धब्बा रूप में हमको दिखाई देता है। तो ऐसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं चंद्र ग्रहण। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है, बीच आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या था, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आया तो सूर्य ग्रहण, और सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आई तो क्या लगा, चंद्र ग्रहण। और ऐसी घटना कब घटित होती है, तो ऐसी घटना घटित होती है पूर्णिमा को। कब घटित होती है, पूर्णिमा। और आपको पता होगा पूर्णिमा की रात आप देखे हैं कैसे होती है, पूरी तरीके से चंद्रमा वहां पर हमको पूरी तरीके से क्या दिखाई देता है, चमकदार दिखाई देता है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि जो इस सूर्य का ये पीछे वाला भाग है, अब ये क्या हो गया, ये एकदम अंधियारा हो गया, तो इसको हमको देखने की जरूरत पड़ती नहीं है, हम पृथ्वी पर है। तो पृथ्वी पर जब यहाँ देखते हैं ये भाग हमको क्या दिखाई देता है, चमकदार, उजाला एकदम दिखाई देता है। तो आपको पता होगा कि जब पूरा भाग चंद्रमा का उजाला रूप में दिखाई देता है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, पूर्णिमा बोलते हैं। मतलब जब प्रकाशमय होता है चंद्रमा पूरी तरीके से, तो उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं पूर्णिमा बोलते हैं। तो आपको बात समझ में आई कि चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को ही लगेगा, और सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण अमावस्या को लगेगा। तो आशा करते हैं ये पूरी घटना आपको समझ में आ गई होगी कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है और चंद्र ग्रहण कैसे लगता है। यहाँ आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जो है प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण नहीं लगता है, और ना ही प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि ना तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लगता है और ना प्रत्येक अमावस्या को सूर्य ग्रहण लगता है। ऐसा इसलिए है कि
सूर्य का जो पृथ्वी और चंद्रमा की कक्षा तल में कहीं ना कहीं 5 अंश का झुकाव है, जिसकी वजह से हर अमावस्या और हर पूर्णिमा को ऐसी स्थिति घटित नहीं हो पाती है। आप उसमें बहुत पढ़िएगा। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि प्रत्येक अमावस्या और प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण नहीं होता है। तो हम कह सकते हैं कि वर्ष में 4 से 7 बार ऐसी स्थिति देखने को मिलती है कि जब सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की घटना होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होंगी। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 2 पॉइंट आपको ध्यान देना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है और चंद्र ग्रहण कब लगता है। ठीक है, तो ये रहा ग्रहण से संबंधित टॉपिक। आशा करते हैं आपको अच्छी समझ में आया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद, नमस्कार।